नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चे आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआई अजमेर के बारे में। इससे पहले आप लोगों को वीडियो मिल चुका होगा ऑल अबाउट आरआई भोपाल, यानी कि जिन बच्चों का सपना आरआई से अपना आईटीपी कोर्स करने का होगा उन लोगों ने अपना आरआई भोपाल का वीडियो देख चुके होंगे। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों का सपना जो है ना आरआई अजमेर, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चों की सपना जो होती है वह आरआई अजमेर से अपना बीए बीएड या बीएससी बीएड करने की होती है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है मैथ्स की वजह से बायोलॉजी की वजह से आईआईटी एनआईटी नहीं जा पाते। वो चाहते हैं कि अब हम जाना चाहते हैं आरआई, है ना भाई। और आरआई का कट ऑफ जो है बच्चे काफी ठीक ठाक रहता है ना, काफी समझिए 400 के अगर आसपास है तभी आप आरआई का सपना देखना, अन्यथा मत देखना, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल ऑल अबाउट आरआई अजमेर के बारे में, ठीक है। सारी चीजें सारे इन्फॉर्मेशन, यहाँ कौन कौन से हॉस्टल है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, यहाँ का बच्चे कौन कौन से स्टेट के कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जहां आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना। बीए बीएड का जो सीट है बच्चे वो 50 सीट है, और बीएससी बीएड यानी कि साइंस वाले बच्चे जो स्पेशली बायोलॉजी से आते हैं, ध्यान रखना, उनके लिए गोल्डन हो सकता है, यहाँ पे 100 सीट है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे यह जो है आरआई अजमेर का आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यह इसका मेन गेट है आरआई अजमेर का, यहीं से आप क्या करोगे, आप अपने सारे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो यह देखो इसका सामने का गेट है ना, सारी चीज आप यहां देख सकते हो। आगे बढ़ोगे यह देखो लाइब्रेरी है, यानी आरआई अजमेर का लाइब्रेरी है। अगर आप आरआई अजमेर से अपना आईटीपी कोर्स कर रहे हो तो आपको यहीं पर जाकर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। ये देखो पूरा कैंपस आपको है। अगर ऊपर से आप ओवरव्यू देखना चाहोगे तो ये पूरा आपका आरआई अजमेर का कैंपस है भाई। बगल में आप देखोगे एक नदी टाइप का कुछ है, ठीक है, काफी मतलब अच्छा है। यहाँ का जो माहौल है मुझे लगता है काफी ठीक ठाक होगा, है ना, न ज्यादा गर्मी होगा न ज्यादा ठंडी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप बढ़ोगे आप सभी को पता होगा कि द आरआईज आर लोकेटेड एट, यानी कि आप टोटल कितने आरआई है, 4 आपके आरआई है, 5वां जो है आपका वह शिलांग में है, ठीक है। देखो आरआई अजमेर का हम लोग बात कर रहे हैं, है ना बच्चे। अब आरआई भोपाल का आपको वीडियो मिल चुका होगा, लेकिन आरआई जो भुवनेश्वर और मैसूर है, इन्होंने अभी आईटीपी को ऐड नहीं करा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाला है। जैसे ही ऐड करेगा हम लोग उसके बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे आप देखोगे बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है वह बच्चे कहां कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। तो आप देखोगे यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, है ना, कि आप इसके योग्य हो कि नहीं हो, इन सभी चीजों को आपको देखना होगा। तो देखो भैया, फिजिकल साइंस यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो आप ग्रुप की बात करें तो बोटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। अगर आप बीएससी बीएड यहाँ से करना चाहते हो तब सारी चीजें और भी स्पेशल चीजें हैं, आप पढ़ सकते हो कि आईटीपी क्यों आया, कब आया, एनसीईआरटी ऑफर क्यों किया, सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आगे देखो, अगर आप चाहते हो कि आरआई अजमेर से हम पढ़ाई करें तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 ग्रुप है बीएससी बीएड का। एक आपका बच्चे पीसीएम का यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ग्रुप का है, और दूसरा ग्रुप जो है बच्चे वो हमारा होगा वह सीबीजी, यानी कि बच्चे क्या क्या होगा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी अगर नहीं है आपका या फिर बायोटेक्नोलॉजी तो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है, स्टैटिक्स है, तब भी आप यहाँ से पढ़ाई अपना कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो, ठीक है। आपका 10+2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको शायद पता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बीए बीएड का। अगर आप यहाँ से बीए बीएड करना चाहते हो बच्चे, ध्यान रखना, तब आपका क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास होने चाहिए। तो पहली बात आप ध्यान रखना कि पहली चीज क्या है, तो पहली चीज है कि वहां पे आपको टोटल आपके यहाँ पे जो है 4 ईयर का कोर्स है, 4 ईयर का बीए बीएड, आप सभी को पता ही होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, अगर आप 10+2 में आपका कितना 50% मार्क्स होने चाहिए, 5% जो आपका रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा आप बीए बीएड कर सकते हो, ध्यान रखना। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी आपका सब्जेक्ट अगर डोमेन में होगा आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इससे पहले अगर आप बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, है ना, जो देखिए मेन यह है ना कि जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे, आज ही हमारे एक बच्चे से बात हुआ था, वो बच्चा बोल रहा था कि सर मुझे क्या करना है, आईटीपी कोर्स करना है, ठीक है, मुझे आईआईटी से क्या करना है, मुझे एक कोर्स करने हैं, ठीक है, आईआईटी से बीएससी बीएड करना है, तो क्या मुझे जेईई एडवांस का एग्जाम देना होगा? नहीं भाई, अगर आप आईआईटी से बीएससी बीएड कर रहे हो, ठीक है, करना चाह रहे हो, तो आपको बस आईटीपी का एग्जाम देना है। वो बच्चा पूछा कितना नंबर सर, मैं बोला 350-400 नंबर ले आओ। ऐसे भी आईआईटी एनआईटी कट ऑफ जो है काफी कम जाते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे कम हो
वहाँ पे, है ना। मैथ्स ग्रुप होना चाहिए, बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं जा सकते, बीए बीएड नहीं कर सकते, बीकॉम बीएड नहीं कर सकते, तो सिर्फ बीएससी बीएड कर सकते हो। सीट आपकी काफ़ी ठीक ठाक है, 9 आपके टोटल IIT NIT मिलकर शामिल है। अगर आप चाहते हो कि हाँ भैया हम तैयारी करना चाहते हैं, सर के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, NCERT कॉन्सेप्ट के जितना फैकल्टी है, फैकल्टी मेंबर के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी बच्चों का वेलकम है। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ मेहनत करिए और आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, आपके गुरु के सपने जो भी है उसको आप साकार करिए। ठीक है, सारे कोर्स यहाँ पे आप देखोगे इसके बारे में, है ना। यहाँ पे सारी चीजें आप मिलेंगे। हजारों बच्चों का सिलेक्शन 2024 में हुआ है, नेक्स्ट बारी आपकी है, तो भाई मेहनत करो, अभी से स्टार्ट कर दो, है ना। पता चले लास्ट में आप मेहनत कर रहे हो, पता चला आप लिस्ट में आए नहीं, आप मुफ्त राउंड का वेट करोगे, थर्ड लिस्ट का वेट करोगे, तो इस तरह से न करना पड़े। तो बच्चे आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हो गुरुदेव बैच हमारी लॉन्च हो चुकी है। आपको नंबर दिखाई दे रहा है ऑफिस का, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से हमारे CUET कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इससे भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, ये सारे आपको फैकल्टी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये सारे फोटो फैकल्टी का, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे आपके RIs हैं, है ना। BSc BEd का यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, BA BEd का हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो मेन जरूरी चीज क्या है ना कि सर वहां पे हम कुछ खेलना बोलना चाहते हैं। हाँ भाई खेल सकते हो, ठीक है। प्लेग्राउंड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। सारी चीजें इन्होंने अपने वेबसाइट पे बता रखा है ना, कि यहाँ पे 400 मीटर में क्या है भाई, ध्यान देना, स्टैंडर्ड ट्रैक एंड फील्ड ऑफ एथलीट्स के लिए, है ना। क्रिकेट ग्राउंड भी है, फुटबॉल फील्ड भी है, 3 बैडमिंटन का कोर्ट है, इंडोर में है ना, इंडोर गेम में पता होगा आपको, 1 टेनिस कोर्ट है। सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम ही पढ़ के आपको दिखाएं, है ना। यानी सारी चीज़ यहाँ पे जो आप चाह रहे होंगे ना बच्चे, यहाँ पे अवेलेबल है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर आप ITP कोर्स करना चाह रहे हो, यकीन मानो अगर मुझे ITP करना होता तो मैं या तो RI अजमेर जाता या तो RI भोपाल जाता। मैं पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं RI अजमेर की अपेक्षा RI भोपाल को ज़्यादा प्रीफर करता, है ना। तो ध्यान रखना, अगर आप बायोलॉजी से हो तो बच्चे लिए आपके लिए गोल्डन हो सकता है। ध्यान रखना कि आप बायोलॉजी से हो तो आप तो IIT NIT जा नहीं सकते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन हो सकता है, तो RI अजमेर या फिर RI भोपाल हो सकता है। अभी मैसूर और भुवनेश्वर ऐड नहीं हुआ है, चांसेस है कि ऐड हो सकता है 2025 में, है ना। बस आप उसी का वेट करो। अब देखो हॉस्टल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 हॉस्टल हैं। एक लक्ष्मीबाई हॉस्टल हो गया, रंजीत हॉस्टल हो गया, शिवाजी हॉस्टल हो गया, राणा प्रताप हॉस्टल, सरस्वती हॉस्टल और तिलक हॉस्टल। इन सभी हॉस्टल का आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही होगी। काफी ठीक ठाक कैंपस है यहाँ का, है ना। जस्ट इसके पीछे पहाड़ी है और किनारे किनारे देखोगे नदी है, बांध है, इस टाइप का है, मतलब काफी ठीक ठाक माहौल है, ठीक है भाई। चलिए पॉल्यूशन का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे ही बढ़ोगे गेस्ट हाउस की बात करते हैं, ठीक है। तो गेस्ट हाउस आप देख लो, काफी ठीक ठाक है। अगर मान लीजिए आपके कोई माता पिता जा रहे हैं या फिर कोई आपके रिलेटिव जा रहे हैं, तो भाई ठहरना होता है गेस्ट हाउस में, हॉस्टल में अलाउड नहीं होता है, तो भाई गेस्ट हाउस भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप ध्यान दे सकते हो। ये सारे इंडोर गेम का आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे बच्चे आप ही की तरह हैं, मेहनत किए होंगे, गए हैं कहाँ भाई, RI अजमेर में गए हैं, मेहनत किए हैं, अब यहाँ भी मेहनत कर रहे हैं ना, यहाँ भी खेल वगैरह खेल रहे हैं, ठीक है। और देखोगे जिम वगैरह का भी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो काफ़ी ठीक ठाक है कैंपस, आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो यहाँ से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे तिलक छात्रावास, आपको तिलक छात्रावास दिखाई रहा होगा, ठीक है। तिलक छात्रावास, इसका कैंपस जो है काफ़ी ठीक ठाक। इसके जस्ट पीछे आप देखोगे कि पूरा पहाड़ी से घिरा हुआ है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ोगे लक्ष्मीबाई छात्रावास, है ना, ये भी पहाड़ी के आसपास ही इर्द गिर्द ही है, ठीक है भाई। आगे बढ़ो तो आगे आप देखो रणजीत छात्रावास, इसके जस्ट आप राइट साइड में देखोगे यहाँ पे पूरा तालाब, अब छोटा मोटा तालाब नहीं है, बहुत लंबा नदी एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। तो उतना हमें डिटेल नहीं पता कि नदी कहाँ से है, कहाँ पे मिली है ना। और भाई राजस्थान की बात कर रहे हैं तो उतना कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ठीक है। आगे राणा प्रताप छात्रावास, इसका भी कैंपस काफी ठीक ठाक है, यहाँ भी आप रह सकते हो, यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, है ना भाई। नंबर मतलब ठीक ठाक होने चाहिए, सारे बच्चों को शायद नहीं मिलता है हॉस्टल, ध्यान रखना। टोटल 750 बच्चे को हॉस्टल मिलता है RI अजमेर में, जिसमें सारे आपके ध्यान रखना 4 ईयर BEd वाले बच्चे भी होते हैं, 2 ईयर BEd वाले भी होते हैं, MAd वाले भी बच्चे होते हैं, PhD वाले बच्चे भी होते हैं। सारे बच्चों को मिलाकर टोटल 750 बच्चे क्या कर सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखो लक्ष्मीबाई छात्रावास, इसका भी कैंपस काफी ठीक ठाक है। आगे बढ़िए तो आगे देखो सरस्वती छात्रावास, मुझे तो यहीं रहना चाहिए था, है ना। पीछे देखो कैंपस, देखो भाई कितना, हम यहीं इधर घूमते कहीं जाकर, है ना। काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, आप खुद देख सकते हो कि हॉस्टल है, जस्ट पीछे देखो पूरा पहाड़ वहाड़ है ना। पता चला यहाँ पे आप निकले, इधर कहीं चले गए, दिखोगे भी नहीं, है ना, कोई खोज भी नहीं पाएगा। मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, जाके इधर सेल्फी भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा कम सेल्फी लेना, है ना भाई, समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। शिवाजी छात्रावास, ये भी सेम टू सेम उसी प्रकार का है, अगल बगल में पहाड़ी है और अगल बगल नदी और तालाब वगैरह लोग हैं, है ना। चलो भाई अब देखो प्लेसमेंट सेल की बात करेंगे तो इसको आप पढ़ सकते हो। प्लेसमेंट सेल की बात करेंगे तो अभी तक ITP से कोई यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि 2023 में ITP आपका आया हुआ है।
आप वेट करो 2027 का कि प्लेसमेंट होता है कि नहीं। लास्ट ईयर में आपका यानी फोर्थ ईयर में आपका प्लेसमेंट होगा। देखो आप रेशियो दर देख सकते हो यहाँ पे, है ना, रेशियो देख सकते हो कि 2017 से 18 में प्लेसमेंट कितना हुआ, 77 बच्चों का हुआ था। 18-19 में 81 बच्चों का हुआ था। 19-20 में सिर्फ 8 बच्चों का हुआ। 20-21 में सिर्फ 26 बच्चों का हुआ। अचानक 21-22 में फिर 94 बच्चों का हुआ। तो भाई अभी 22-23 का भी डाटा यहाँ पे अपलोड नहीं था, ठीक है। 23-24 का भी डाटा अपलोड नहीं था, है ना। तो बस थोड़ा वेट कर सकते हो आप लोग। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर यानी 5 साल की बात कर रहे हैं। ये जो आपका डाटा आया हुआ था 2023 का डाटा हुआ है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई ITP से क्या प्लेसमेंट होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, आप 27 का वेट करना। 27 में आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ प्लेसमेंट होता है कि नहीं। हाई चांसेस हैं। अगर आप और भी यूनिवर्सिटी की बात करें और भी आपके IIT NIT की बात करें, वहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपके प्लेसमेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप इसको बच्चे प्रीफर कर सकते हो। आगे बढ़ियो, आगे बढ़ेंगे तो BSc BEd का आप सीट वगैरह देख सकते हो कि अगर मान लो BSc BEd में 55 सीट है, बायोलॉजी से 55 सीट है, ठीक है। तो जिसमें से 25 उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए है, 11 जनरल और EWS के लिए 3, OBC के लिए 7, SC के लिए 4 और ST के लिए 2 रिजर्व रहेंगे, ध्यान रखना। अगर राजस्थान के स्वयं RI अजमेर है तो राजस्थान में ही है। राजस्थान वाले बच्चों को मौका कम दिया जा रहा है, 9 बच्चों को मौका दिया जा रहा है, ठीक है। 5 बच्चे जनरल से, 1 बच्चे EWS से, 2 बच्चे OBC से, SC से 1 और ST से कोई भी बच्चा नहीं। अगर ST बच्चा है तो आपको जनरल से एडमिशन लेना होगा, ध्यान रखना। आगे देखिए, पंजाब से 4 बच्चों का 2 बच्चे देख सकते हैं, हरियाणा से 3 बच्चे, टोटल 3 बच्चे, दिल्ली से 2 बच्चे, जम्मू कश्मीर से 2 बच्चे, उत्तराखंड से 1 बच्चे का, हिमाचल प्रदेश से 1 बच्चे का, चंडीगढ़ से कोई बच्चा नहीं जा सकता, ठीक है भाई, ध्यान रखना आप लोग, है ना। टोटल 47 प्लस 3 PWD, है ना। अब 5 EWS अलग से सीट है। EWS के लिए 5 अलग से सीट है। 3 जो PWD वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग सीट है, यानी टोटल 55 सीट है। तो भाई ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश वाले, है ना, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे ध्यान रखना, आप जाओ RI अजमेर, है ना। आपके लिए हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। आगे आप देखोगे कि यहाँ बात करते हैं, ठीक है, BA BEd का। तो BA BEd में सेम टू सेम उसी प्रकार है, लगभग थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे लेकिन सेम टू सेम उसी प्रकार है। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ सिलेक्टेड बच्चे रहे हैं जो RI अजमेर में फिलहाल पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे बच्चों का यहाँ पे नाम और इस तरह से जो पोस्ट है ला पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन कुछ बच्चे हमारे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाल फिलहाल में, है ना। 2024 में इनका सिलेक्शन हुआ है। इन बच्चों का इंटरव्यू बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप यदि पहली बार हमारे चैनल से विजिट कर रहे हैं बच्चे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपका सपना होगा कि सर मुझे RI अजमेर जाना है तो इन बच्चों का जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसको आप जरूर सुनना। जो भी चीज़ इन्होंने अपना जो तैयारी के दौरान जो भी कष्ट सहे होंगे या फिर जो भी समस्याओं का सामना किया होगा, उन सारी समस्याओं के बच्चे जरूर शेयर करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा था। तो आप जरूर इन सभी का वीडियो देखना। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, सर जी मेरा भी चाहते हैं कि जैसे केतन शर्मा का नाम है, फोटो भी है, सर जी मेरा भी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे होना चाहिए, तो बच्चे आप जुड़ सकते हो। मेहनत अभी से स्टार्ट कर सकते हो। 2000-3000 रुपये कुछ होता नहीं है, ठीक है, बहुत कम फी है। तो आप चाहते हो तो अगर ऐड होना चाहते हो भाई तो ऐड हो जाओ, अभी से ऐड हो जाओ, क्योंकि लेट करोगे तो बच्चे नुकसान आपका ही है, ठीक है, आपके अलावा किसी का नुकसान नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। तो जो भी करना है जल्दी करिए, आज करिए, है ना। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उससे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। फी जो है बहुत कम है, न के बराबर है, ठीक है। अगर आप महीने की मंथली फी देखोगे तो 400 से 500 रुपये आपको मंथली फी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, अगर मंथली देखते हो तो, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पे 1 टाइम पेमेंट आपको देना होगा, ध्यान रखना। अभिषेक कुमार, है ना, RI अजमेर 4 ईयर BEd में सिलेक्टेड है, ठीक है। आगे देखोगे लड़की है दिव्या दिशा जो उड़ीसा से है, ठीक है भाई। कुमारी स्नेहा हो गई, है ना। और बहुत सारे बच्चे हैं, आपके आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों का आपको लिस्ट देखने को मिलेंगे, अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हो सके तो शेयर भी करिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।